एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाली वीडियोस में हमने प्लांट टिश्यू को ऑलरेडी कवर कर चुका है। एनिमल टिश्यू हमारा 4 टाइप्स में क्लासिफाइड है: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल को हमने फर्दर 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया है: स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनार, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है: फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड हमारा वापस से दो टाइप का होता है: ब्लड एंड लिम्फ। स्केलेटल में हमारे 4 टाइप्स आते हैं: बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडन। थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के हमारे 3 टाइप हैं: स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। एंड लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ये हमारे सारा फ्लो चार्ट है एनिमल टिश्यू का। मैं स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। एनिमल टिश्यू, व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट की मूवमेंट हमें फील होती है। ये चेस्ट की मूवमेंट किसके वजह से होती है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो इस मूवमेंट को कॉज करते हैं। उनको हम बोलते हैं मसल सेल्स। जब मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है इन सेल्स का, तो ये किस में रिजल्ट करता है हमारा? इट रिजल्ट इन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन खिंचाव होता है, फिर वो मसल सेल्स हमारी रिलैक्स हो जाती हैं। यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल सेल्स की मूवमेंट को कॉज करता है। यहाँ हमने मसल सेल्स के बारे में पढ़ा। मसल सेल्स हमारे कौन से टिश्यू के अंडर आएंगे? मस्कुलर टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमारा कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है हमारा? ये लंग्स के पास जाके एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। उसके बाद ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, सारे बॉडी के सेल्स के पास जाता है। किसके थ्रू जाता है? थ्रू ब्लड। अब ये सारे सेल्स को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत होती है? किसी भी चीज को ऑक्सीजन की क्यों जरूरत है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम अपना वर्क कर सके। तो व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? किस लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन सेल्स को? एनर्जी के लिए। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का हमने फंक्शन पढ़ाई है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से हमें इस क्वेश्चन का क्लू मिल जाएगा। क्या क्लू होगा? एनर्जी। जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड फ्लो करता है और वेरियस सब्सटेंसेस को कैरी करके लेके जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जैसे कि अगर हम बात करें, ब्लड हमारा ऑक्सीजन को और फूड को कैरी करता है टू ऑल द सेल्स, और ये हमारा वेस्ट को भी कलेक्ट करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से, और उसको लिवर और किडनी के पास लेके जाता है फॉर डिस्पोजल, ताकि हम उसको बॉडी से बाहर निकाल सकें। ब्लड और मसल्स हमारे दोनों एग्जाम्पल हैं टिश्यूज के जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ब्लड हमारा कौन से टिश्यू के अंदर आता है? कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पार्ट? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर इसका सेकंड पार्ट क्या होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का? दैट इज लिम्फ। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, जैसे जैसे हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, एनिमल टिश्यूज हैं, वो जैसे जैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे हमने एनिमल टिश्यू को अलग अलग तरह से क्लासीफाई किया है। कौन से ये हमारे? एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड भी हमारे एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, एंड मसल्स हमारे कौन सा टिश्यू बनाते हैं? मस्कुलर टिश्यू। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू मेनली हमारा कवरिंग्स में प्रेजेंट होता है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर, जो कवरिंग प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, और प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो हमारे होते हैं एनिमल बॉडी के, वो कौन से होते हैं हमारे? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथीलियम, एपिथीलियम मीन्स एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है, दैट इज एपिथेलियम। ये हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करती है, और हमारी बॉडी की जो कैविटी है, कैविटी जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, ये जितनी भी हमारी बॉडी की कैविटीज होती हैं और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स जितने हमारी बॉडी में है, इन सबको एपिथेलियम हमारी कवर करती है। विद इन द बॉडी ऑर्गन्स में कौन से? लिवर, लंग्स, किडनी, इन सबको हमारी एपिथेलियम टिश्यू कवर करते, ताकि वो उसको कवर कर सके, प्रोटेक्टिव इन नेचर। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हमारी बॉडी में अब बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब एपिथेलियल टिश्यू अगर उनको कवर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो उसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, तो वो उन दो ऑर्गन्स के बीच में एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। हमारी स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की हमारी लाइनिंग, हमारी ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, एंड लंग एल्वियोलाई, और हमारे एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और किडनी के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये सारे हमारे किससे मिलके बनते हैं? ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारे टाइटली पैक्ड हैं, और ये कॉन्टिन्यूअस शीथ बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस शीथ का मतलब क्या हुआ? इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होंगी।
दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस। अब कोई भी चीज अगर बाहर जाएगी और अंदर आएगी तो उसको कम से कम एक एपिथेलियम लेयर को तो क्रॉस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एनीथिंग कवरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स वेरियस एपिथेलिया ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में भी, क्योंकि ये हमारी एक लेयर का काम करे जिसको क्रॉस करके ही कोई भी सब्सटेंस हमारा अंदर जाएगा और बाहर आएगा उस ऑर्गन के। तो एक तरीके से हमारे एक्सचेंजिंग में भी हेल्प करे बिटवीन द बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी हमारी जो एपिथेलियल लेयर है वो हेल्प कर रही है। Regardless of the type, epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। जो हमारी एपिथेलियम टिश्यू होती है, जो हमारी एपिथेलियम लेयर है जो टिश्यू की, ये यूजुअली सेपरेट की जाती है अंडरलाइंग टिश्यू से। अंडरलाइंग टिश्यू से एपिथेलियम लेयर को सेपरेट किया जाता है किसकी हेल्प से? बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे मैं आप लोग को डायग्राम में दिखाती हूँ, यहाँ पे अगर हमें नजर आ रहा है दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, तो हमारा जो ये पिंक वाला है दिस इज एपिथेलिया, और लेकिन ये जो ब्लू वाली लेयर दिख रही है दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट रख रही है टिश्यू को फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट जो है सेल का उससे। ये हमारा टिश्यू वाला पार्ट हो गया, ये हमारा आउटर वाला पार्ट हो गया। बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। तो हमें यहाँ पे वही बोला गया है। डिफरेंट एपिथेलिया शोइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। अलग अलग एपिथेलिया अलग अलग स्ट्रक्चर होता है और उनका एक यूनिक फंक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो सेल्स है हमारी लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और लंग एल्वियोलाई की जो सेल्स है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेसेस के थ्रू होता है। ब्लड वेसल्स में भी हमारा क्या होता है? एक्सचेंज का काम होता है, जैसे कि ऑक्सीजन का हम लोग एक्सचेंज करवाते हैं थ्रू ब्लड वेसल। एल्वियोलाई के थ्रू भी क्या होता है? हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ पे एक्सचेंज के लिए होना बहुत जरूरी है, इस वजह से यहाँ पे एपिथेलिया एकदम पतली और फ्लैट काइंड की प्रेजेंट होगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो भी एक्सचेंज हो रहा है हमारे गैसेस का वो इजीली हो जाए। कहाँ कहाँ पे? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड लंग एल्वियोलाई। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी करने के लिए जो यहाँ पे एपिथेलिया प्रेजेंट होता है दैट इज सिंपल फ्लैट टाइप का होता है, और उस सिंपल फ्लैट टाइप को हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मतलब होता है मीन स्केल ऑफ स्किन। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। जो हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया जो हमें फर्स्ट डायग्राम में भी नजर आ रहे हैं स्क्वेमस वाले में, ये क्या होते हैं? हमारी इनकी सेल्स की लेयर थिन होती है, फ्लैट शेप की ये हमें नजर आ रहे हैं, और ये एक हमारी डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं। डेलिकेट लाइनिंग का मतलब क्या हुआ? ये हमारी थिन और सेंसिटिव लेयर ऑफ टिश्यू की लाइनिंग बनाते हैं, सेंसिटिव करते हैं उसको। द ईसोफेगस हमारी जो होती है एंड लाइनिंग ऑफ माउथ जो होता है हमारा, ये भी हमारे स्क्वेमस एपिथेलिया से कवर होते हैं। लेकिन जो हमारी स्किन होती है जो हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये भी हमारे किससे मिलके बनती है? स्क्वेमस एपिथेलियम से। जो हमारी स्किन के जो एपिथेलिया सेल्स होते हैं वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, ताकि वो वियर और टीयर अगर हमारी स्किन में कुछ इंजरी हो रही है उससे बचा सके। ठीक है, कहाँ पे? स्किन में। तो स्किन में जो स्क्वेमस एपिथेलिया होता है उसकी बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो उस टाइप के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, तो एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जहां जहां पे हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना होता है या सिक्रीशन होना होता है, वहां पे हमारे कौन से एपिथेलिया प्रेजेंट है? कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार मीन्स कॉलम शेप की ये हमें नजर आएंगे, पिलर लाइक शेप होगा इनका। ठीक है, टॉल एपिथेलियल सेल्स इनके होते हैं। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? लोकेशन याद रखनी बहुत जरूरी है। इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। ठीक है, तो यह जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होना होता है बॉडी में, सिक्रीशन होना होता है, वहां पे हमारे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट है? कॉलमनार एपिथेलियम। The columnar epithelium facilitate movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉलमनार एपिथेलियम होता है वो इजीली सब्सटेंसेस का मूवमेंट करवाता है जहाँ पे जिस सरफेस पे वो हमारा प्रेजेंट है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ से हम रेस्पायर कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं,
वहां पे हमारे जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है उनके पास क्या पाए जाते हैं, सीलिया, ताकि वो म्यूकस की मूवमेंट जो हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको ईजिली मूव कर सके। तो उस टाइप के कॉलमनर एपिथेलिया में हमारे क्या पाया जाएगा, सीलिया मिलती है। सीलिया हमारे क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो हमारे एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस में पाए जाते हैं। और ये सीलिया का क्या काम होता है, ये हमारे मूवमेंट को कॉज करता है। और ये क्या करता है, देयर मूवमेंट, जब ये सीलिया मूव करते हैं ये मूव करके जो म्यूकस है उसको पुश करते हैं ताकि वो वहां से साफ हो जाए। उस टाइप को एपिथेलियम को हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। तो यहाँ हम डायग्राम में भी देख लेते हैं, ये हमारे कॉलमनर एपिथेलियम है। यहाँ पे ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारा मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। लास्ट हमारे एपिथेलियम आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल से ही समझ में आ रहा है, क्यूब शेप के सेल्स होंगे इसमें। और ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स में या फिर डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सलाइवा को हमारे माउथ में रिलीज करते हैं। अब ये सलाइवा को माउथ में थ्रू डक्ट, डक्ट मीन्स पाइप, पाइप होती है एक तरीके से समझ सकते हैं, डक्ट पाइप टाइप होता है, वहां से सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में सलाइवा को रिलीज करता है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स हैं वहां पे भी हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलती है। क्या करती है ये, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। epithelial cells often acquire additional specialization as gland cell। epithelium cells जो होते हैं, epithelial cells, वो additional उनके अंदर specialization हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे gland cells में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो substances को secrete करते हैं epithelials के surface पे। क्या बोला यहाँ पे, एपिथेलियल सेल्स की सरफेस है, एपिथेलियल सेल्स की लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है, स्पेशलाइजेशन करके वो एक्स्ट्रा सेल्स रिलीज करते हैं। क्या बोला उनको हमने, ग्लैंड सेल्स बोला है। वो ग्लैंड सेल कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करेंगे उस एपिथेलियल की सरफेस पे। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इनफोल्ड्स इनवर्ड। उस सिक्रीट सब्सटेंस को सिक्रीट करने की वजह से जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अंदर की तरफ भी फोल्ड होने लग जाता है। और वो फोल्ड करके कौन सा ग्लैंड बनाता है, हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। जब तक वो फोल्ड्स नहीं होते तब तक वो होगा यूनिसेलुलर ग्लैंड, ग्लैंड सेल्स। जब वो इनवर्ड फोल्ड होने लग जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। तो इस टाइप के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे हमारा पूरा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से ही समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। अब ब्लड है हमारा, ब्लड हमारा एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक मूव करके जा रहा है। तो दैट मीन्स वो जहां से जहां मूव करके जा रहा है वो उन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली। तो यही हमारे कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा। इसको कनेक्टिव क्यों बोला गया है, इसका क्लू हमने चैप्टर में दे दिया था। क्या कर रहा है, ब्लड हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। एकदम स्टार्टिंग में एनिमल टिश्यू में हमने पढ़ा था। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड है तो मतलब इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगी। और जिस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स हमारा फ्लूइड होता है, जिस फ्लूइड में हमारे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर वो रहते हैं। मैट्रिक्स हमारा जेली लाइक भी हो सकता है, जिस फ्लूइड में हमारे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वो हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। मैट्रिक्स फ्लूइड हो सकता है, डेंस और रिजिड भी हो सकता है। अगर हमारा मैट्रिक्स फ्लूइड होगा तो वह वो हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो डेंस और रिजिड हो जाता है तो वहां पे हमारे कौन से आ जाएंगे, कार्टिलेज एंड बोन। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स ही, जो मैट्रिक्स का नेचर है उसी की वजह से हमने क्या किया, कनेक्टिव टिश्यू को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, पहले हम ब्लड को कवर करेंगे, देन बोन को कवर करेंगे, लिगामेंट, टेंडन, एंड देन लास्ट में हम लोग कवर करेंगे कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। ये सारे हमारे पार्ट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ब्लड, ब्लड के पास कैसा मैट्रिक्स होता है हमारा, फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हमने क्या बोला था, प्लाज्मा, जिसके अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बताया था मैंने, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, आर सस्पेंडेड। जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा के पास हमारे क्या क्या होते हैं, जो ब्लड का प्लाज्मा उसके पास क्या क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन्स होंगे, कुछ सॉल्ट होंगे, कुछ हार्मोन्स भी मिलेंगे हमें। ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। ब्लड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो करके गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर।
ब्लड हमारा क्या करता है, फ्लो करता है एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो रखा है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एंड वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से ब्लड हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, बोन। बोन है, हार्ड होगी, तो इसका मैट्रिक्स कैसा होगा, हमारा सॉलिड मैट्रिक्स होगा। तो बोन हमारा अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये मेनली क्या करता है, फ्रेमवर्क, हमारे जो बॉडी का फ्रेमवर्क, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा बॉडी का, उसको सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एनकोर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये मसल्स को भी ओरिजिन भी करवाती है, कहीं कहीं पे मसल्स इसी को क्रॉस करके जाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करिए एक तरीके से मसल को। और जो हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उनको भी बोन हमारी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बोन हमारी कैसी है, स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। और बोन जो है जहाँ पे एम्बेडेड है उसका मैट्रिक्स कैसा है, हमारा हार्ड मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स है, जो किससे मिलके बनता है, हमारा कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। ये हमारा 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बोन हमारी किससे मिलके बनती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। इसी की वजह से इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, हमारा हार्ड होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, लिगामेंट और टेंडन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारी बॉडी में इतनी सारी बोन्स हैं, तो कोई ना कोई बोन्स भी अटैच है हमारी आपस में, एक बोन दूसरी बोन से अटैच है, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है, जो हमारा नी जॉइंट है। ये सारे जॉइंट की अगर बात करें तो वहां पे एक बोन दूसरी बोन से अटैच हो रखी है। तो एक बोन दूसरी बोन से अटैच किसकी हेल्प की वजह से होती है, लिगामेंट की वजह से होती है। लिगामेंट हमारा क्या करता है, बोन टू बोन अटैच करवाता है। टेंडन हमारा मसल टू बोन या बोन टू मसल अटैच करवाता है। जब हमारी एक बोन दूसरी बोन से अटैच करेगी तो वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, दोनों बोन्स के बीच में, लिगामेंट। जब हमारी एक मसल एक बोन से अटैच कर रही होगी, वहां पे हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, दैट इज टेंडन। तो टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने क्या बोला, लिगामेंट। ये टिश्यू हमारा बहुत इलास्टिक होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारी क्या हो जाती है, वो दोनों बोन्स के बीच में ईजी हो जाती है। और ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। लिगामेंट का जो, लिगामेंट के पास बहुत लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ताकि, और ये क्या करता है, कनेक्ट बोन्स विद बोन। नेक्स्ट हमारा है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या करता है, ये मसल टू बोन कनेक्ट करता है, जो हमारा अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन हमारा कैसा टिश्यू होता है, फाइब्रस टिश्यू है, फाइबर से मिलके बना हुआ है, और इसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ है। ये मूवमेंट नहीं होने देगा, मसल और बोन की मूवमेंट नहीं होने देगा। और इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमारा आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, इसके सेल्स के बीच क्या होगी, वाइडली स्पेस्ड सेल, इसके सेल्स के बीच काफी स्पेस प्रेजेंट होगी। इसका जो मैट्रिक्स है वो किससे मिलके बनेगा, प्रोटीन एंड शुगर। जो हमारा बोन का मैट्रिक्स था वो किससे मिलके बना था, हमारा कैल्शियम एंड फास्फोरस कंपाउंड। कार्टिलेज क्या करता है, स्मूदन्स बोन सरफेस एट जॉइंट एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। ये हमारी लोकेशन हो गई कार्टिलेज की। ये बोन की सरफेस को क्या कर देता है, स्मूथ बना देता है बहुत ज्यादा, ताकि हम लोग इजिली वहां पे बेंडिंग पॉसिबल हो। जैसे नोज की जो टिप होती है हम उसको इजिली फोल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, इन सब जगह हमारे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज। इस वजह से वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर। वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म, हम अपनी बोन्स को नहीं बेंड कर सकते, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ईयर को, अपने नोज को आगे से बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमें कहाँ पे मिलता है, बिटवीन द स्किन और मसल। जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं और जो हमारी स्किन है, इन दोनों के बीच हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये हमारा कहाँ पे मिलता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड में भी मिलता है, नर्व्स के अराउंड मिलता है, और हमारी जो बोन मैरो है, बोन मैरो मीन्स जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वहां पे भी हमें मिलता है। ठीक है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन याद रखना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। ये हमारे जो ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस है उसको भर देता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स जो है हमारे उसको भी सपोर्ट करता है, और जो टिश्यू हमारे खराब हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम होता है, ये फैट को स्टोर करता है हमारी बॉडी में। फैट स्टोरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है,
फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड कहाँ पे मिलता है? ये हमें बिलो द स्किन, जस्ट हमारे स्किन के नीचे और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं इनके बीच क्या पाए जाते हैं? हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स। और ये क्या करते हैं? स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एडिपोज टिश्यू है वो फैट को तो स्टोर कर ही रहा है, फैट को स्टोर करके वो हमारी बॉडी को वार्म, गर्माहट भी महसूस करवा रहा है। यहाँ पे इसका मतलब लिखा हो ना, एक्ट एज एन इंसुलेटर, मतलब ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प कर रहा है। अब यहाँ हम लोग डायग्राम्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम हमारा किसका दिखा रखा है? ब्लड का। ब्लड के अंदर हमारे ये क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ WBC, ये हमने पढ़ा था, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल हमारे 5 तरह के होते हैं: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। और हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? प्लेटलेट। और यहाँ पे हमारा दे रखा ये रहा रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ये सारे हमारे प्रेजेंट है। ये क्या है? इसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs है। नेक्स्ट हमें क्या दिखा रखा है? बोन और कार्टिलेज। ये हमारा बोन का फिगर है, ठीक है, और ये हमारा कार्टिलेज का डायग्राम है। कार्टिलेज का यहाँ बोन में हमें क्या दे रखा है? एक हेवर्जियन कैनाल टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमारे बोन के जो सेल्स होते हैं उनके बीच एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको हमने बोला हेवर्जियन कैनाल, एक गुफा टाइप होती है। उसके अंदर क्या कंटेन करती है वो गुफा? ब्लड वेसल और नर्व फाइबर को ये कंटेन करके रखती है, ठीक है। और जहाँ पे हमारे जो बोन के सेल्स हैं, बोन के सेल को हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट। जहाँ पे हमारे बोन के सेल्स ओस्टियोसाइट रहते हैं उसको हम बोलते हैं कैनालिकुलस। क्या बोलते हैं? कैनालिकुलस। ये हमारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर दे रखा है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स हमारा हाईलाइन मैट्रिक्स होता है। और कार्टिलेज के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है वो है हमारा एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू क्या करता है हमारा? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल टिश्यू। ये सब याद रख, बस ऐसे नाम देख लेना। जैसे फाइब्रोब्लास्ट होता है, इसके अंदर प्लाज्मा सेल होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यू में, मैक्रोफेज होता है, रेटिकुलर फाइबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू फैट ड्रॉपलेट्स है और ये हमें यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रखा है। आज की वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को भी कवर अप कर लेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करके टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।